नमस्कार दोस्तों, आपको आज हम अपने चैनल पे, जो हमारा चैनल है कंप्यूटर क्लासेस विद ललित गुप्ता में, जो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक में हम सेकेंड पार्ट उसका आज कवर करेंगे। और इस कवर में सेकेंड पार्ट में हम सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप लोगों को से ये बात करनी है कि मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और यदि उसमें से कोई भी किसी भी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखेंगे सबसे पहले हम सेकेंड पार्ट में तो एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर एक स्ट्रक्चर है, एक डायग्राम है, या कह लीजिए इसको ब्लैक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और उस वर्क में कैसे हमारा प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में किस प्रकार से हमें रिजल्ट देता है। तो सबसे पहले उसी क्रम में हम देखेंगे। हमारे इस ब्लॉक डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि आपका ये इनपुट डिवाइस दिख रहा है, और ये आपका दिख रहा है CPU, इसको कह सकते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। और ये आपका आउटपुट डिवाइस दिख रहा है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इनपुट डिवाइस पे। इनपुट डिवाइस सभी को पता है, जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस हैं उनमें सबसे पहले आपका है कीबोर्ड, सभी लोग जानते हैं, और माउस। माउस और कीबोर्ड की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शंस या किसी भी प्रकार के डेटा को इनपुट करते हैं। हम सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करें। यदि इनपुट डिवाइस से हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं तो सबसे पहले वो इनपुट डिवाइस से होता हुआ हमारा मेमोरी यूनिट में डेटा पहुंचता है। अब यहाँ पर सीधे मेमोरी यूनिट की बात करी गई है। मेमोरी यूनिट आप लोग को पता होगा कि मेमोरी यूनिट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका मेन मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो यहाँ पर सीधे मेमोरी की बात करी गई है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए मेन मेमोरी की बात करी जा रही है। मेन मेमोरी जिसको जनरली आप लोग समझते हैं कि रैम मोस्टली आप लोग मोबाइल फ़ोन को जब यूज़ करते हैं या परचेज़ करते हैं तो आप पूछते हैं कि इसका रैम कितना है। तो उसका क्या मतलब होता है, क्यों पूछते हैं हम लोग रैम कितना होता है। रैम प्रोवाइड स्पेस फॉर डाटा प्रोसेसिंग। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इस प्रोसेसिंग के दौरान। तो सबसे पहले हम जो डेटा हमारा होता है वो मेन मेमोरी के इस रैम में स्टोर हो जाता है। किसी भी कंप्यूटर की रैम की कैपेसिटी जितनी होती है, किसी भी मोबाइल की रैम की कैपेसिटी जितनी होती है, उतना ही उसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होती है। तो ये डेटा हमारा मेन मेमोरी में रैम में स्टोर रहता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ALU की, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस, जितने भी डेटा हैं उनको सॉल्व किया जाता है, सोल्यूशन निकाला जाता है। मोटे तौर पे करें तो उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में ये जो इंडिकेशन ब्लैक कलर का है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है डेटा लाइन को, डेटा लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा जो डेटा भी यहाँ से जा रहा है, हम लोग डेटा फ्लो की बात कर रहे हैं, तो वो डेटा हमारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से मेमोरी यूनिट से हमारा यहाँ से प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के पश्चात में फिर हमारा डेटा पुनः, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो रैम में डेटा था वो वहीं पे है और यहाँ से प्रोसेस हो गया है। केवल समझाने के लिए, आपको बताने के लिए इंडिकेशन मार्क लगाए गए हैं, बाकी यहाँ से वहाँ डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता। फिर अगला स्टेप जो है हमारा, जो डेटा मेमोरी से है वो आउटपुट के डिवाइस के रूप में
आपको रिजल्ट के रूप में मिल जाता है। अब कॉमन आउटपुट डिवाइस आपको बता दें तो सबसे पहले आपका है मॉनिटर, प्रिंटर। जो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपका है मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर जो आपका जितना भी प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है वो रिजल्ट आपको दिखाई देता है। यदि मॉनिटर का डिस्प्ले बंद कर दिया जाए या डिस्प्ले ऑफ कर दिया जाए तो उसकी प्रोसेसिंग नहीं बंद हो जाती, उसकी क्रिया नहीं बंद हो जाती, वो अपनी चलती रहती है, लेकिन उसका डिस्प्ले आना बंद हो जाता है। सेम उसी प्रकार से मॉनिटर क्या करता है, सीपीयू में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसको मॉनिटर पर हम देख सकते हैं। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर हमारा एक सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। सॉफ्ट कॉपी जो हमारे मॉनिटर पर दिख रही होती है, जो हमें डिजिटल कॉपी जिसको कह सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। जिसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं वो हमारी हार्ड कॉपी होती है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी टू वे है लर्निंग का। इसका एक सबसे पहले इनपुट डिवाइस है डेटा हमारा मेमोरी में यूनिट से मेन रैम में आपका डाटा स्टोर रहता है और ALU से उसकी प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन की बात आती है, जहाँ पर कंट्रोल की बात आती है, वहाँ पर कंट्रोल यूनिट का होना बहुत ही ज़रूरी है। कंट्रोल यूनिट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कहीं पर भी आप किसी संस्था में पढ़ते हो या किसी संस्था में काम करते हो, वहाँ पर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है, वो क्या करता है, सारी व्यवस्था को कंट्रोल करता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंट्रोल यूनिट है आपका। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सभी को इस डॉटेड लाइन, जो ब्लू डॉटेड लाइन है, इससे क्या करता है, सभी पार्ट्स को कन्वर्ट करता है। यहाँ आपका इनपुट डिवाइस को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ मेमोरी यूनिट को कंट्रोल कर रहा है, ये ALU को कंट्रोल कर रहा है और इधर से आउटपुट को कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारा जो डायग्राम है इसको ब्लॉक डायग्राम या एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर की संरचना कह सकते हैं। और हमारा ये जो है इसको CPU बोलते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं, दिख रही हैं कि आपका ये जो ब्लैक कलर से लाइन आपको दिख रही है, जो सीधी लाइन है स्ट्रेट, और इसको डाटा लाइन बोलते हैं, और जो डॉटेड लाइन है ये कंट्रोल लाइन है आपकी। ठीक है मित्रों, दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। कोशिश तो हमारी यही है कि इतना आपको समझ में आए। इसके बाद में हम बात करेंगे जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो CPU है हमारा, वो CPU क्या है। तो CPU के लिए यहाँ पर बहुत ही छोटे, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने बात बताई है आपको कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का क्या है, ब्रेन है और प्रोसेसिंग यूनिट है। कहने की मतलब ये, कहने का तात्पर्य ये है कि जितना भी काम होता है हमारा वो CPU के माध्यम से होता है और इसका जो प्रोसेसिंग जो होती है वो CPU से होती है। तो यहाँ पे दो कोटेशंस दी हुई हैं, CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। ये यूनिट जो है सेकेंड पार्ट है आपका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का, और आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी और रोचक तथ्यों के साथ में बताया जाएगा और हम अपने नॉलेज से आपको सारे डाउट्स, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो सब कंप्यूटर की दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डाउट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं और कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्या चीज़ आपको समझना है, या कोई डाउट्स हैं उसको आप सॉर्ट आउट हम करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर अपने दोस्तों को जिसको ज़रूरत हो उसको जो है अपने इसको शेयर कर सकते हो इसका लिंक। धन्यवाद, जय हिंद।